हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बिहार के भौगोलिक स्वरूप के डिस्कशन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसकी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो किसी भी बुक के जो बिहार स्पेशल वाली बुक है उसके स्टार्टिंग के 3 पेजेस तो आपने पढ़े होंगे ना। उसमें सारे फैक्ट्स गिवन होते हैं स्टेट के बारे में, तो बस आप उसको एक बार देख लो, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आप जो क्वेश्चन करोगे खुद से भी तो आपके लिए इजी होगा। एक बार बस देखने के लिए देख लोगे वीडियो, फिर आपके लिए इजी होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल हमें पता है 94163 किलोमीटर है, और ये हमें याद रखना है, एकदम रटा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है। इसका आंसर सी है 92358 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 88% है ना ऑलमोस्ट, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्रफल, इसलिए इतनी 94,000 का 88% निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। आप कॉमन सेंस भी लगाओगे, और अगर मान लो भूल जाते हो तो फिर इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन निकल जाएगा। इतना मतलब ये फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है इसका 88%। बट हाँ ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने से बेटर याद ही रख लो। वैसे अप्रॉक्स 92 आ रहा है। ठीक है, इतना याद रखोगे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल, 1 का जनगणना 11 आ गया तो 1 का क्यों पता नहीं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। 1804.60 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसका आंसर सी है, यानी कि 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने ऑप्शन नहीं दिखा रही हूँ आपको, ऑप्शन खुद पहले सोचना है, फिर इसके बाद इसका आंसर देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहले तक तो, अब तक तो 13वां था, अभी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद आपको देखना है, और फिर आपको मुझे बताना है कमेंट में कि अब क्या होगा नया वाला। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार उत्तर पूर्व में है, क्योंकि नॉर्थ में जो है ना ये आते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब स्टेट नॉर्थ, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब नॉर्थ वाले स्टेट हैं। ये यूपी, बिहार, ये सब जो स्टेट है, झारखंड वगैरह, ये सब नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ठीक है, और ईस्ट में, सिर्फ ईस्ट में जो है, हम बोलते ज़रूर है बोलने के लिए नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले एक्चुअली हम ही होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो ईस्ट वाले, जो उधर वाले जो है, मतलब 7 स्टेट जो है उधर, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो ईस्ट साइड है ना, 7 स्टेट, 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम, ये जो 7 स्टेट है ना, 8, ये सारे ईस्ट में आते हैं। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स। तो बोलने के वजह से कंफ्यूज मत होना कि नॉर्थ ईस्ट मतलब वो वाले, वो लोग, ये मतलब ये नॉर्थ ईस्ट मतलब ये मणिपुर, ये असम, ये वाले हो गए। नहीं, हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में और वो लोग हैं ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद बिहार निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो बिहार क्षेत्रफल के, आपको 12 स्टेट है उसमें देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। 12 स्टेट है उसमें, मतलब नाम बस एक बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के वैसे ही पास है, पश्चिम बंगाल का एरिया ऑलमोस्ट बिहार के करीब है, 88,752 है। ये आपको ये फैक्ट बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये वाला जो डाटा दिया है इसका, ये डाटा, ये आपको नहीं याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, जो लिस्ट है ना 1 to 12, उसको बस एक बार देख लेना है, ऊपर नीचे का स्टेट बस देख लेना है। इसके इससे ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, बस, बाकी कुछ नहीं। बिहार राज्य की भूआकृति लगभग आयताकार है, पता है आपको भी। बिहार का विस्तार, इसमें देखो कैसे याद रखेंगे अपन, देशांतर और अक्षांश और देशांतर, इसमें आपको याद रखना है 24-20-10, 24-20-10 से 27-30। देखो आयताकार है, 3 और 5 होगा इसका, तभी तो आयत बनेगा। ठीक है, 3 है नॉर्थ से, वेस्ट से ईस्ट वाला 5 है, और नॉर्थ से साउथ वाला 3 है। 3 का डिफरेंस है मेरे कहने के हिसाब से। देखिए 24 से 27, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, अक्षांश मतलब अक्षरों के बीच का अंश,
ठीक है। देशांतर, देश के बीच का अंतर, ये वाला, ये मतलब कि इसका मतलब हुआ कि लॉन्गिट्यूड, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ के बीच में जो लाइन खींची गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको ये बोलेंगे, इसको ये कितनी लंबाई है इसके जैसे 5 है ये, और ये 3 है, ठीक है। तो ये अक्ष के बीच का अंतर, ये देशांतर, ठीक है। अक्षांतर देशांतर में समझा रही हूँ आपको एक्चुअली। तो इसमें कैसे याद रखेंगे, इसका डिजिट का देखो, मुझे खुद याद नहीं रहता, लेकिन ये एकदम याद होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, 5 आपको डिफरेंस पता है, 3 5 याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 डिस्टेंस में 83 और 88 आएगा। 83 क्यों, क्योंकि आपको ये तो याद होगा कि इलाहाबाद से जाती है मेरिडियन, जो अपना पास होता है इंडिया का प्राइम मेरिडियन, वो इलाहाबाद से पास होती है। इलाहाबाद यूपी पास में ही है, तो 82.5 है वो। तो बिहार उसके पास में, तो 83 हो जाएगा अपना, ठीक है। उसके बाद 83 88 लाइक 85 का डिफरेंस है इसमें। देन एक इसके बाद इसमें 24 और 27 3 का डिफरेंस है। देन इसका इसमें 20-10, ठीक है, इसका 20-10, ठीक है। उसका 24 20-10, इसका 31 15, इसका याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है 1950 और 1740। देखो 50-40 तो याद हो जाएगा डिजिट आपको, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई वाला है। 20-10 50-40 याद हो जाएगा लास्ट में। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 का अंतर है। 83 और 19 और 17 में सिर्फ 2 का अंतर है, ठीक है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 19 से 17 2 का अंतर है। ऐसे बस डिजिट को कुछ भी करके याद करना है आपको। इसमें देखो 24 से 20 के बीच में 4 का अंतर है। इसमें भी 27 से 31 के बीच में 4 का अंतर है, ठीक है। तो 24 10 20, 24 20 10, 27 31 15, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत तो ध्यान रह जाएगा, क्योंकि नंबर याद कर ले तो ये तो कुछ। उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ से साउथ, यानी कि यहाँ से इधर तक डिस्टेंस, ये छोटा है ना 345 है, ठीक है। और ये वाला बड़ा है ना, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि तभी तो आया था ये 5 और ये 3 वाला, ठीक है। बिहार के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर है, ठीक है। आयत बनाना है ना, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 483 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है। ये मैंने अपने वीडियो में खोल के बता रखा है, आप देखोगे मेरा बिहार के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स और प्रमंडल याद करने का तरीका उसमें है, ये 9 है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, विभाजन से पहले ये 15 था, बाद में 9 हो गया, 6 लेके चले गए झारखंड वाले, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सूची वन को 2 से मिलान करना है। इसमें देखते हैं पटना में, हाँ, किसमें कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट है ये भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में, आप देखोगे तो आपको याद होगा। 6 है इसमें पटना में, भागलपुर में 2 ही है सिर्फ, ये गलत है, यानी बी गलत होगा, इसका आंसर सीधे बी आंसर, ठीक है। इसके बाद है सूची 1 को 2 से मिलाना। इसमें भी क्या है, प्रमंडल के नाम और सूचियों की जिलों की संख्या। तिरहुत में 6 है, यस डेफिनेटली मेरा है इसमें, तो मुझे याद है ये चीज़। मगध में कितने हैं, मगध में तो 5 है ही, कोसी में 3, मुंगेर में 9, इसमें 6 है, इसलिए 5 गलत है, ठीक है। इसके 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है, सारण प्रमंडल में सिर्फ 3 है। क्या, सिवान, गोपालगंज, सिवान, सारण। मैंने बताया था राइम से याद रखो, राइम बन जाएगा, मतलब कि गीत की तरह याद रख लोगे, 3 बार पढ़ लोगे तो यह कहानी कविता की तरह याद हो जाएगा। गोपालगंज सिवान सारण, गोपालगंज सिवान सारण। इनमें से कौन सा कथन सही है, गलत है। पटना जिले प्रमंडल के जिले हैं। अब ये जिले की नाम भी याद करने का तरीका मैंने उसमें बता रखा है, तो आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिले के नाम कैसे याद रखना है, हाँ, इसमें कौन सा कथन गलत है ये देखना है आपको। पटना प्रमंडल के अंदर में आता है, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास का परफेक्ट है, एकदम सही है, 6 आता है। इसमें मैंने बता रखा था बीबी कुमार, इसका बताया था मैंने ट्रिक, और नालंदा और पटना याद रखने के लिए भी बताया था मैंने कैसे रखना है। इसके बाद मगध प्रमंडल के जिले कौन कौन से, मगध में मैंने बताया था ए के ऊपर ए है, यानी औरंगाबाद के ऊपर अरवल है, गया के ऊपर जहानाबाद है, वो भी ये दोनों है, इसका नवादा भी है, ठीक है। ये 5 ये भी सही है, मतलब
उसके बारे में याद करवाने के लिए सारे ऑप्शन देख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। बाकी मुंगेर प्रमंडल के अंदर कौन कौन से ज़िले हैं ये देखते हैं। मुंगेर में 6 है। मुंगेर में है सलाम, मैंने ट्रिक बता रहा के लिए सलाम, यानी कि सलाम से से शेखपुरा, उसका ला से लखीसराय, उसके बाद म से मुंगेर। तो ये 3 तो हो ही गए, ये तीनों है इसमें, देख लेते हैं। शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, ये 3 तो है ही। उसके अलावा क्या है, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ठीक है। तो इसमें ये भी, हाँ ये भी तीनों याद रखने का हमने बताया था। ये भी गंगा नदी काटती है। इसका जमुई भी याद रखने का तरीका बताया था मैंने कि सबसे नीचे है और वो कॉर्नर पे है, याद हो जाएगा आपको। तो ये सारे ही आते हैं मुंगेर प्रमंडल में, इसलिए सब सही है। अब देखते हैं दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा में मैंने बताया था आपको ट्रिक, SDM, समस्तीपुर, दरभंगा एंड मधुबनी, SDM का, ठीक है। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। इसमें क्या दिया है, सहरसा, सुपौल, तो इसलिए गलत है, ठीक है। ये तो कटिहार वाले में आता है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। प्रमंडल के संबंध में कोसी प्रमंडल के जिले हैं। कोशी में 4 आते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज कहाँ गया, नहीं है, तो ये गलत होगा। यस, नहीं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, सारे हैं या नहीं, ये नहीं पूछ रहा। सॉरी, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है, जो कि मैंने भी गलती कर दी, आपको नहीं करना है। इसे पूछ रहा है सारे तथ्य, कौन कौन से तथ्य गलत है, मतलब सारे नहीं, कौन कौन से इसमें है, उसमें आता है कि नहीं। इसमें 4 आता है कोशी में, वो तो पता है, ठीक है। तिरहुत में 6 आते हैं, ये इसमें पूर्वी पश्चिमी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, नहीं, सही है, ये भी सही है। इसके बाद सारण प्रमंडल के अंदर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये दोनों गोपालगंज है, सिवान, इसलिए सी आंसर। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, 38 है, पता है अपन को, सी इसका आंसर है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सबसे कॉर्नर वाला है, इसमें समस्या रेंज भी है, और आपको ये इसका जिला, ये बहुत सबसे बड़ा यही है। ये मत सोचना कि पटना होगा, क्योंकि पटना बहुत फेमस है इसलिए, और एक कैपिटल है इसलिए, मेरे को भी ऐसा लगता था, बट ये पश्चिम चंपारण है। मैं इसलिए थोड़ा मतलब डिटेल में बता देती हूँ ताकि याद रह जाएगा आपको, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़े जिले का समूह, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में क्षेत्रफल, तो इसके में हो जाएगा ये सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद है अपन को ये देखना है कि मतलब सारे पहले ऑप्शन सारे देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके है पटना, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास, ठीक है। बट पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, ये गया, पटना। देखो इसमें क्या है, अपन को पहले तो ये देखना है सबसे बड़ा जिला, ये अवरोही क्रम पूछ रहा है ना, अवरोही क्रम, सबसे बड़ा जिला कौन होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा 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 ऐसे, सबसे बड़ा तो पश्चिमी चंपारण है, ये आना चाहिए पहले कुछ ऑप्शन में है। बस इसमें तो सबसे डी देख के ही लग रहा है यही आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। जो गया है उसका पूर्वी चंपारण, उसका रोहतास है। बस ये आपको चारों याद रख लेना है, और ये तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा, शिवहर है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड का राज्य का निर्माण किया गया था, अब तो ये आपको बताना पड़ेगा, आंसर क्या होगा इसका, 18C, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, उस टाइम पे जिले कम थे, 38 से तो कम थे, इसलिए सारे ऑप्शन ये तो होगा नहीं। इसके बाद आपको 37, 36, 35 बताना है, तो उसके बाद सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है उस टाइम से, यानी कि 37 था आंसर होगा, और उसके बाद सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, ठीक है। बिहार में के सबसे नवसृजित जिला अरवल, किस जिला के विभाजन, जहानाबाद से, पता है आपको। अरवल के बगल में कौन है, जहानाबाद है, अरवल के बगल में कौन है, जहानाबाद है, तो इसी से कट के बना हुआ है, नहीं आगे और भी है डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है, बट इसी से कट के बना है जहानाबाद। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका हो जाएगा झारखंड को भी, यानी कि नीचे वाला होगा कोई, रोहतास हो जाएगा। क्यों रोहतास, क्योंकि रोहतास का अब देखना शेप ऐसा है, तो ये ना झारखंड को तो करती ही है टच, उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा सा टच करती है, बहुत ही कम, तो लगता है नहीं करती है बट करती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
हाँ सी आंसर हो जाएगा इसका 25 का। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन यही ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।